डॉक्टर तनुज खत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको लगता है कि ये जो चरण है, आखिरी चरण, ये वाकई चुनौतीपूर्ण है संथाल में आप लोगों के लिए? देखिए, ये कोई किसी तरह से चुनौतीपूर्ण नहीं है। ये आखिरी चरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास जी के सरकार पर ताबूत पर आखिरी कील साबित करेगा। और 5वां चरण जो है वो अपना राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगा। तो दो जगहों से लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी हेमंत सोरेन को? प्रधानमंत्री, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री 2 जगह से लड़ते हैं। बड़े बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी 2 जगह से लड़ती हैं। ये राजनीति की एक प्रक्रिया है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं संथाल में जिन मुद्दों की वजह से आपको लगता है कि यह आखिरी कील साबित होगा इस सरकार के लिए? देखिए, इन 5 सालों में जिस तरीके से भी ये रघुवर दास जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज तो माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व क्षमता के सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नेता ही नहीं बचा। आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम दर्जनों मंत्री को आना पड़ रहा है इनके लिए, इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए। आप इसी से समझ सकते हैं जिस तस्वीर को, जिस फेस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कैंपेनिंग की शुरुआत की थी, वो स्लोगन तक इनको बदलना पड़ गया। तो निश्चित तौर पर जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का और रघुवर सरकार का जो कुशासन रहा है, चाहे वो पीएनडीएसपीटी हो, स्थानीयता का मामला हो, है वो रोजगार के मामले में विफलता हो, तमाम वो चीजें हैं, उसको लेकर के जनादेश है। ठीक है तनुज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार लगातार मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, तनुज जी को आपने सुना, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये आखिरी चरण जो है वो इस सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। ये सरकार को जनता उखाड़ कर फेंक देगी, ये तय कर चुकी है जनता, क्योंकि रघुवर दास जो है वो हेमंत सोरेन के सामने कहीं नहीं टिकते। झारखंड का कोई भी बीजेपी के नेता नहीं टिकता और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को मैदान में उतारना पड़ा है आप लोगों को। डॉक्टर मनोज कुमार, लगता है डॉक्टर मनोज कुमार नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर तनुज खत्री, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। अब तक आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, एक मुद्दे जिसकी वजह से आपको यह भरोसा है कि वाकई जेएमएम या कांग्रेस या आरजेडी जो आपका गठबंधन है उसके लिए लहर बह रही है, जो आप दावा कर रहे हैं? झारखंड में कोई एक मुद्दा नहीं है। पिछले 5 साल में रघुवर दास जी की सरकार ने यहाँ की जनता के साथ कई बार इनको जो है बदनाम करने के काम किया, या कहें कि अत्याचार करने का कोई मौका इन्होंने नहीं छोड़ा। अगर एक मुद्दे होते तो वो चाहे आप सीएनटीएसपीटी को ले लें, चाहे आप यहाँ की स्थानीयता नीति को ले लें, चाहे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में एक भी जेपीएससी परीक्षा की सरकार नहीं ले पाई। और जब वही आंगनबाड़ी सेविका जो 12 महीना इस सरकार को या यूं कहे राज्य को सीखने का काम करते, उन पर लाठियां बरसाई गई। तो तमाम मुद्दे हैं और ये इनका गुनाह एक नहीं है, सही गुनाह है जिसकी सजा जनता ने दी। जी तनुज जी, एक सवाल और है कि आज एक हेमंत सोरेन के हवाले से बयान आ रहा है मीडिया में सामने कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो बलात्कारी हैं, वो लोग जो हैं वो गेरुआ चोला पहनकर बहु बेटियों की इज्जत लूटते हैं। इस तरीके की बयानबाजी का क्या मतलब है आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है? देखिए, जहां तक जो आपने कहा कि आप खुद देखेंगे कि उन्नाव से लेकर के झारखंड तक कैसे लोगों को आप टिकट देने का काम कर रहे हैं। जो वैसे लोग जिन पर हत्या, बलात्कार जैसे संगीन आरोप जो कन्विक्टेड है उसमें, उनको टिकट देकर के पार्टी में आप शामिल करवाते हैं, उनको आप चुनाव लड़वाते हैं। आपका उन्नाव का जो विधायक है रहता है सिटिंग, वो दुष्कर्म के आरोप में उसको कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। हत्या का भी मुकदमा उसमें है, हत्या करवा दी जाती है उनके द्वारा। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि किन तरह के लोगों को आज जुटा करके। ठीक है, आपके दोनों ही सवालों पर जवाब हम ले लेते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ हैं, मनोज जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक सवाल तो यह है कि डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम के नेता है, वो ये कह रहे हैं कि आखिरी चरण में आखिरी कील साबित होगा इस सरकार के लिए, क्योंकि 5 सालों में
इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, गर्व की तरफ जो है वो झारखंड को भेज दिया। और वो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व के सामने बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं टिका कि उनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को उतारना पड़ा। कई बार नारे बदलने पड़े, कई बार जो उनकी अपनी तकनीक थी, जो स्ट्रेटजी थी, उसमें बदलाव करना पड़ा। मनोज जी, देखिए जी, आदिवासियों जनजातियों के कल्याण के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी चिंतित रहती है, उतना विकास क्या है, शायद किसी पार्टी में इतनी क्षमता नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो आदिवासियों के कल्याण के लिए 4,000 करोड़ रुपया का बजट निर्धारित उन्होंने किया था। लेकिन जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी जब संभाला तो उन्होंने 6900 करोड़ रुपया का बजट उन्होंने आदिवासियों के लिए निर्धारित किया। आपको यह भी स्मरण करवाना चाहता हूँ कि वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही केंद्र में, दिल्ली से लेकर के स्वतंत्र रूप में भी, लेकिन आदिवासियों का विभाग, अनुसूचित जनजाति का विभाग का मंत्रालय नहीं था। लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय हो गए आदरणीय कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातियों के लिए अलग मंत्रालय का निर्वहन किया। और आपको बतावे वर्षों से जब हेमंत जी की यहाँ सरकार थी, आदिवासी आयोग नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जनजातीय आयोग का गठन किया। मनोज जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो तनुज जी ने जो आरोप लगाया उसके ऊपर आप जवाब दीजिए ना। 438 एकलव्य विद्यालय का गठन किया गया, जहाँ जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे ये तो आप सारे मंचों से बता चुके हैं सर, आप कैसे कहते हैं? ये तो आप सारे मंचों से बता चुके हैं, चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं, तनुज खत्री लगा रहे हैं कि दरअसल कोई चेहरा टिका नहीं, जिसकी वजह से आपको कई बार रणनीति बदलनी पड़ी, कई बार नारे बदलने पड़े और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों को उतारना पड़ा। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री को चुनेगा। जवाब इसका दीजिए ना, जो आप गिनवा रहे हैं ये तो पूरे चुनाव के दौरान आप गिनवाते ही रहे जनता के बीच। जी, अगर राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नेता है तो प्रचार प्रसार में आएंगे। क्षेत्र चुनना तो फिर लोकसभा में क्या हुआ?